हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल आर्ट ऑफ मैथमेटिका। सो आज हम जो करेंगे वो है वर्कशीट 3, डेफिनेटली चैप्टर 11 पैरेललोग्राम के ऊपर कुछ सम्स है वो सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 से यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। सो चलो फिर ज्यादा बात नहीं करते, चलो देखते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 1, वर्कशीट 3, क्वेश्चन नंबर 1। वन साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 14 सेंटीमीटर। तो इसका एक साइड जो है वो है 14 सेंटीमीटर। चलो मैं मान लेता हूं ये साइड जो है 14 सेंटीमीटर। ए बी सी डी पैरेललोग्राम है, ये दोनों पैरेलल है और ये भी पैरेलल है, इसलिए इसको कहते हैं पैरेललोग्राम। पैरेलल साइड से बन रहा है ये क्वाड्रिलेटरल। इसलिए अगर तुम लोग मेरे कंसेप्ट वीडियो नहीं देखे हो तो देख सकते हो, वहां पे मैंने इसका जो एरिया है कैसे याद रखोगे वो भी एक्सप्लेन करा है और पैरेललोग्राम क्या होता है उसका कंसेप्ट भी एक्सप्लेन करा है। तो ऊपर देख सकते हो, आई बटन में तुम्हें मिल जाएगा, और नहीं तो डिस्क्रिप्शन में चले जाओ, और नहीं तो और एक वे है कि प्लेलिस्ट में जाओ, वहां पे तुम्हें मिल जाएगा इसका कंसेप्ट वीडियो पैरेललोग्राम का। ओके, तो चलो अब देखो, वन साइड जो कहा गया कि वो है 14 सेंटीमीटर। इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द ऑपोजिट साइड इज 16.5 सेंटीमीटर। मतलब देखो ये 14 है, अब ऑपोजिट साइड्स मतलब ये जो है, अच्छा एक्चुअली देखो ये डिस्टेंस जो है, पहले डिस्टेंस को पढ़ लेते हैं। डिस्टेंस मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। अगर डिस्टेंस में कुछ मेंशन नहीं किया होगा तो उसको हम मान लेंगे कि वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। मतलब दोनों अगर पैरेलल साइड हो ना तो इसके बीच का डिस्टेंस मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस को मतलब एक्सप्लेन करता है। ओके, तो डिस्टेंस फिर से मैं कह रहा हूं, डिस्टेंस दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस को कहते हैं, ठीक है ना। तो यहां पे अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब ये इस कोई एक पॉइंट से अगर ड्रॉ करें तो ये ऐसा होगा डिस्टेंस 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, मतलब इसको हम डिस्टेंस कह सकते हैं। मतलब इनडायरेक्टली ये लोग जो उसका परपेंडिकुलर मतलब जो ऑल्टीट्यूड है उसका वैल्यू दिया गया है, मतलब हाइट जो है उसका वैल्यू दिया गया है, वो है 16.5 मीटर। अब एक चीज देखो, अकॉर्डिंग टू माई फिगर इज इट सुटेबल। तुम ऐसे कर सकते हो, ये प्रॉब्लम कुछ नहीं है, लेकिन अकॉर्डिंग टू माई फिगर इज इट सुटेबल कि ये लेंथ बड़ा है और चलो ये अगर डी एम सोचे, ये डी एम बड़ा है और ए बी बड़ा है, डेफिनेटली मेरे फिगर के हिसाब से ए बी बड़ा है, ठीक है ना। तो इसलिए लेकिन वैल्यू में देखो कौन बड़ा है, 16.5, मतलब हाइट जो है वो बड़ा है। तो ये फिगर में ना एक्चुअल जो होगा वो होगा ऐसे। चलो इसको दिखाते हैं। ये हम लोगों का होगा 14 मीटर, जो छोटा वाला साइड है उसका होगा। कैसे पता चल रहा है, हाइट अगर बड़ा हो गया बेस से तो तब क्या करेंगे, तब जो छोटा वाला होगा साइड उसको चूज करेंगे एज ए बेस। तो यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करने की कोशिश करोगे तो ये वाला परपेंडिकुलर बनेगा, दिस वन। ओके, तो ये 90 डिग्री मतलब ये परपेंडिकुलर, सोचो ये डीएम है, तो इसका वैल्यू दिया गया है 16.5। अब देखो ये छोटा है, ये डीएम जो है बड़ा है, तो अभी फिगर मेरा फिगर बराबर आया है, ठीक है ना। तो चलो अब हम क्या करेंगे, इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे। बहुत ही इजी है, हाइट इंटू बेस इंटू कॉरस्पॉन्डिंग हाइट। कॉरस्पॉन्डिंग हाइट मतलब अगर ये बेस होगा तो इसके हिसाब से हाइट कौन है ये, क्यों, क्योंकि इसके ऊपर ये खड़ा हुआ है ऐसे, इसलिए। सो देयरफॉर चलो एक स्टेटमेंट लिख के करते हो, लेट ए बी सी डी बी द पैरेललोग्राम हुज बेस बी सी इक्वल्स टू 14 मीटर। मैंने बेस बी सी को 14 मीटर माना है। अब अच्छा सेंटीमीटर है, मीटर नहीं, एक मिनट, यहाँ पे सेंटीमीटर है, ये भी सेंटीमीटर है, तो ये सेंटीमीटर करना है, ठीक है। तो हुज बेस इज 14 सेंटीमीटर। अब जो है उसका जो हाइट, देयरफॉर हाइट डी एम ये वाला वो क्या है 16.5 सेंटीमीटर। अच्छा एक और क्या बात कह सकते, कॉरस्पॉन्डिंग हाइट, इसके इस बेस के हिसाब से ये हाइट है, कॉरस्पॉन्डिंग हाइट इक्वल्स टू डीएम इक्वल्स टू 16.5 सेंटीमीटर। देयरफॉर चलो ये हो गया। सो देयरफॉर एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम ए बी सी डी इक्वल्स टू बेस इंटू हाइट मतलब कॉरस्पॉन्डिंग हाइट। अब बताओ बेस क्या है 14, हाइट क्या है कॉरस्पॉन्डिंग हाइट 16.5। अगर कॉरस्पॉन्डिंग हाइट तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो कंसेप्ट में फिर से कह रहा हूं,
कंसेप्ट वीडियो को एक बार देख लो। ओके, दैट एरिया मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, इसका भी सेंटीमीटर, इसका भी सेंटीमीटर, दोनों सेंटीमीटर इंटू होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर, और स्क्वायर सेंटीमीटर भी लिख सकते हो, इक्वल्स 231.0, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट है एक घर के बाद, मतलब सो दिस सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, एक बात कहना है, इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले एक बार फिर से मैं कह रहा हूं, जो लोग मेरा फास्ट, इस चैप्टर का जो फास्ट है इंट्रोडक्शन वीडियो, वहां पे मैंने कुछ यूनिट्स के बारे में कहा था, अगर वो नहीं देखे हो तो फिर से मैं कह रहा हूं वो एक बार देख लो। वहां पे मैंने पूरा यूनिट के बारे में एक्सप्लेन करा है और कंसेप्ट भी एक्सप्लेन करा है। फिर भी यहां पे एक बार एक्सप्लेन कर दे रहा हूं कि डेसीमीटर, डीएम मतलब ना डेसीमीटर, डेकामीटर क्या होता है डीएएम। तो ये डीएम जो रिप्रेजेंट कर रहा है तुम लोगों के लिए नया है, ये बहुत कम यूज होता है। तो यहां पे जो दिया गया है एक बार चलो देख लेते हैं। आप पैरेललोग्राम हैज अ बेस 135 डीएम मतलब 135 डेसीमीटर। ओके, एंड कॉरस्पॉन्डिंग हाइट मतलब इसके हिसाब से कॉरस्पॉन्डिंग हाइट कौन होगा, जो इसके ऊपर खड़ा ऐसे खड़ा रहेगा, है ना। तो यहां से हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, तो ये है कॉरस्पॉन्डिंग हाइट। सो जो डीएम वो जो है वो है 6 डेसीमीटर, 6 डेसीमीटर। लेकिन यहां तक तो सही था, कोई बात नहीं, डेसीमीटर में हम लोग इसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन यहां पे जो कहा गया कि फाइंड द एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम इन स्क्वायर मीटर, तो हमें पहले डेसीमीटर को स्क्वायर में मतलब हाँ डेसीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, फिर इसका एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, फिर से सुनो डेसीमीटर में दिया गया है, लेकिन आंसर जो उन लोगों ने पूछा है वो है मीटर में, स्क्वायर मीटर में डेफिनेटली। तो हमें डेसीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है। अब 1 मीटर इक्वल्स टू 10 डेसीमीटर, ये सब तुम लोगों को पता है, ये सब पता है या नहीं एकदम, कि 1 मीटर जो होता है वो 10 डेसीमीटर के साथ इक्वल होता है। तो अब डेसीमीटर मतलब बड़ा यूनिट कौन है, मीटर। तो डेसीमीटर से तुम अगर मीटर में आओगे तो तुम्हें सिंपली डिवाइड करना है। तो 135 डेसीमीटर जो है वो होगा 13.5 मीटर, और 6 डेसीमीटर जो होगा वो होगा 0.6 मीटर। ऐसे इसको कन्वर्ट करके हमें सॉल्व करना है। तो उतना कुछ लिखने वाला नहीं हूं मैं, बस इसका जो बेस है और कॉरस्पॉन्डिंग हाइट है वो लिखेंगे। बेस ऑफ द पैरेललोग्राम ABCD इक्वल्स टू, देखो बेस कौन है AB, मैंने माना है AB इक्वल्स टू 135 डेसीमीटर। अब इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, मीटर में। तो डेसीमीटर एक प्लेस हमें डेसिमल को शिफ्ट करना है राइट से लेफ्ट में, क्योंकि ये छोटा हो रहा है वैल्यू, क्योंकि मीटर जो है बड़ा यूनिट है, हमेशा डिवाइड करना पड़ता है। तो 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 13.5 डेसीमीटर एंड कॉरस्पॉन्डिंग हाइट इक्वल्स टू डीएम। अच्छा मैंने यहाँ पे गलती किया है, ये मीटर होगा, ठीक है ना। अच्छा ये डेसीमीटर नहीं, मैंने तो अभी डेसीमीटर को तो मीटर में कन्वर्ट करा है, तो दिस मीटर एंड कॉरस्पॉन्डिंग हाइट ये जो है मतलब इसके हिसाब से ये हाइट होगा। तो कॉरस्पॉन्डिंग हाइट जो है वो है डीएम, तो उसका वैल्यू क्या है, पहले डेसीमीटर में लिखो, वो है 6 डेसीमीटर, देख सकते हो ये 6 डेसीमीटर इक्वल्स टू 0.6 मीटर। मैं इसको रब कर रहा हूं, अगर इसको लिखना है तो ये वाला लिख लो, और नहीं तो एक बार अगर मतलब तुम चाहते हो तो वो मेरा कंसेप्ट वीडियो देख लो, याद आ जाएगा। चलो यहां तक हो गया। तो अब हमें एरिया फाइंड आउट करना है। देयरफॉर एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम ABCD इक्वल्स टू, अब क्या है, बेस इनटू हाइट। अच्छा याद रखना, फिर से मैं कह रहा हूं हाइट मतलब कॉरस्पॉन्डिंग हाइट, ये अगर बेस होगा तो ये हाइट होगा, ठीक है। तो बेस जो है 13.5 इंटू 0.6 मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू, इफ यू मल्टीप्लाई दिस, देखो 6 5 30 3 कैरेट, 6 13 78 एंड प्लस 3 81। सो अब दो प्लेस, यहां पे एक और यहां पे एक, दो प्लेस डेसिमल बन रहा है, तो हमें दो प्लेस शिफ्ट करना है यहां से 1 2, मतलब यहां पे पॉइंट आएगा, मतलब 8.1 मीटर स्क्वायर, ठीक है। मैंने अच्छे से यहां पे लिखा है, ये मत लिखना तुम लोग, यहां से एकदम ये स्टेप को लिख देना। तो ये है हम लोग का आंसर। चलो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, एकदम सिमिलर जैसा। क्वेश्चन नंबर 3, इट इज टोल्ड द ऑल्टीट्यूड ऑफ ए पैरेललोग्राम कॉरस्पॉन्डिंग टू ए बेस ऑफ लेंथ 15 सेंटीमीटर इज 18 सेंटीमीटर। मतलब एक पैरेललोग्राम है जिसका बेस जो है वो है 15 सेंटीमीटर, बेस जो है 15 सेंटीमीटर और हाइट
हाइट जो है 18 सेंटीमीटर, मतलब डेफिनेटली यहाँ पे हाइट जो है बड़ा है बेस से, तो ये वाला फिगर हमें ड्रॉ करना था। अगर उल्टा होता, बेस बड़ा होता हाइट से, तो हम ऐसे वाला फिगर को ड्रॉ करेंगे। देखो इस फिगर से भी कर सकते हो, जैसे मैंने 1 नंबर सम को कराया, लेकिन तुम लोगों को अगर समझने में देखने में इजी हो इसलिए मैंने ऐसे फिगर ड्रॉ कराया, तुम लोग ऐसे करके भी कर सकते हो। चलो तो यहां से डी पॉइंट से हमें क्या करना है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है यहाँ पे, तो ये जो है एम, डी एम। ओके, अब यहां पे देखो बेस जो है वो है 15, मतलब ए बी का लेंथ जो है ना, ये जो है 15 सेंटीमीटर, और ये जो है डीएम वो है 18 सेंटीमीटर। अब बहुत इजी है, तुम्हें बेस मिल गया और ऑल्टीट्यूड मिल गया, तो तुम कर सकते हो, उसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हो। और वही कहा गया कि फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, तो उतना एक्सप्लेन नहीं करेंगे, एकदम सीधे इसका सॉल्यूशन करेंगे। ओके, तो चलो फिर देखते हैं। तो देखो यहाँ पे बेस जो पहले वो एक बार लिख लेते हैं, फिर आंसर करेंगे। इन अ पैरेललोग्राम ABCD, बेस इक्वल्स टू दिस, हाइट इक्वल्स टू दिस। बेस AB इक्वल्स टू क्या है 15 सेंटीमीटर एंड कॉरस्पॉन्डिंग हाइट। अब बताओ इसके ऊपर कौन खड़ा हुआ है ऐसे 90 डिग्री करके, ये वाला, तो ये इसका इस बेस के हिसाब से ये परपेंडिकुलर है, और ऑल्टीट्यूड है और हाइट कुछ भी कहो तो ये होगा। तो कॉरस्पॉन्डिंग, अच्छा यहाँ पे ऑल्टीट्यूड कहा गया तो ऑल्टीट्यूड लिखेंगे, अगर हाइट कहा गया तो हाइट लिखेंगे। तो ऑल्टीट्यूड कहा गया तो मैं ऑल्टीट्यूड जो टर्म है वो यूज करने वाला हूं, एंड कॉरस्पॉन्डिंग ऑल्टीट्यूड डीएम इक्वल्स टू 18 सेंटीमीटर। सब एरिया क्या होगा, देयरफॉर एरिया इक्वल्स टू, मैं डायरेक्ट एरिया लिख रहा हूं और उतना पैरेललोग्राम उतना नहीं लिख रहा हूं, तो एरिया इक्वल्स टू क्या होगा, बेस इनटू हाइट। फिर से वही चीज दोहराना है, हाइट मतलब कॉरस्पॉन्डिंग हाइट इक्वल्स टू बेस मतलब क्या है हम लोग के लिए 15, हाइट जो है 18 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 270 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, दिस इज द एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम। देखो एकदम सेम टू सेम सिमिलर टाइप का सम है, तीनों सम ही। देखो क्वेश्चन नंबर जो 4 है, अब तीनों सम तो एक जैसा था, अब क्वेश्चन नंबर जो 4 है थोड़ा अलग है, तो वो भी एक बार उस टाइप को भी एक बार देख लेता हूं। चलो क्वेश्चन नंबर 4, दिस इज पढ़ लेते पहले। चलो, द हाइट ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 3 डेसीमीटर। ये जो दिया गया है 3 डेसीमीटर है, ये वाला हाइट। ओके, इफ द एरिया इज 240 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका ब्रेथ जो मतलब बेस जो है वो नहीं दिया गया है, तो बेस जो है अगर हम मान ले इसका, ये अगर हाइट होगा तो ये किसके ऊपर है, AB के ऊपर, तो ये है बेस, तो सोचो ये मान लेता हूं x सेंटीमीटर, सेंटीमीटर ही मैं मान लेता हूं, क्योंकि एरिया जो दिया गया है, ये रफ वर्क है, एरिया जो दिया गया है वो है 240 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर में दिया गया है, तो हम सबको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे और फिर आंसर फाइंड आउट करेंगे। तो यहां पे देखो जो हाइट है वो है 3 डेसीमीटर, तो 3 डेसीमीटर मतलब 30 सेंटीमीटर, मीटर डेसीमीटर सेंटीमीटर, तो डेसीमीटर के बाद सेंटीमीटर आता है, मतलब 30 10 से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि 1 dm मतलब 10 सेंटीमीटर, तो 3 dm मतलब 30 सेंटीमीटर होगा, 3 dm मतलब 3 इंटू 10 मतलब 30 सेंटीमीटर होगा, है ना। तो अब तो यहां पे मैं कन्वर्ट कर रहा हूं, तो यहां पे लिख सकता हूं 30 सेंटीमीटर। तो बेस मैंने माना है x, जो मुझे पता नहीं है तो इसलिए मैंने उसको मान लिया x, और ये जो है 30 सेंटीमीटर। तो चलो अब इसका एरिया क्या होगा x के हिसाब से, तो लेट द बेस ऑफ द, हमें जो फाइंड आउट करना है वही मैं मान लेता हूं कि x है। सो लेट द बेस ऑफ द पैरेललोग्राम इक्वल्स टू x सेंटीमीटर, और b, चलो लेट मतलब b x सेंटीमीटर। ओके, सो देयरफॉर एरिया क्या होगा, एरिया होगा बेस इनटू हाइट। अब बेस क्या है x, हाइट क्या है 30, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसको ठीक से लिखोगे तो 30x सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बुक में जो दिया गया है उसका, ये जो पैरेललोग्राम है इसका एरिया दिया गया है वो है, एंड गिवन द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम इन द बुक, और चलो डायरेक्ट में लिख रहा हूं, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 30x इक्वल्स टू 240। वाई, क्योंकि बुक में जो एरिया दिया गया है वो है 240 सेंटीमीटर स्क्वायर।
अब हम लोग के हिसाब से x अगर मान ले बेस, जो पता नहीं है उसको अगर x मान ले, तो x इंटू 30x सेंटीमीटर स्क्वायर, तो दोनों इक्वल होना चाहिए। ये 30x जो होगा वो 240 से इक्वल होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं इसी पैरेललोग्राम का बेस मैंने x माना है, ये 30 है सेंटीमीटर है, तो x इंटू 30x सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसका बुक में दिया गया है एरिया जो है 240 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये दोनों इक्वल होगा। अब इसको लीनियर इक्वेशन मान ले तो 30 इंटू एक्स है, तो इस साइड में 30 को ट्रांसपोज करोगे तो क्या होगा, डिवाइड 30 होगा, डिवाइड हो जाएगा ना, तो 0 0 कैंसिल, अब 8, सो देयरफॉर बेस ऑफ द पैरेललोग्राम इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। अब यहां पे यूनिट जो सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं रहेगा, क्यों? क्योंकि x जो है वो क्या है, हमें बेस का यूनिट क्या होता है, सेंटीमीटर होता है। और नहीं तो ऐसे भी मान सकते हो, यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर था और यहाँ पे सेंटीमीटर था, एक सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा तो ये सेंटीमीटर आ जाएगा, ऐसे भी मान सकते हो, लेकिन डायरेक्टली सेंटीमीटर लिख देना। ओके, तो देखो अब ये तो प्रोसेस एक बन गया, और एक इजी डायरेक्ट मेथड होता है, वो मैं यहाँ पे ऑल्टरनेट मेथड जो होता है वो यहाँ पे कर रहा हूं, जिसको जो इजी लगे वो फॉलो करना। तो यहाँ पे जो ऑल्टरनेट मेथड है, देखो एक्चुअली क्या है, एरिया जो है दोनों का प्रोडक्ट है, बेस एंड हाइट का प्रोडक्ट जो है वो है एरिया, ठीक है ना। एरिया मतलब क्या है, बेस इंटू हाइट। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, बेस, तो बेस मतलब एरिया बाय हाइट होगा, ऐसे चलो इसको इस तरह से लिखो, दिस बेस इंटू हाइट इक्वल्स टू एरिया आता है। तो अब अगर हमें बेस चाहिए तो हाइट को इस साइड पे ट्रांसपोज करोगे तो डिवाइड हो जाएगा, तो ये एक फॉर्मूला बन गया। तो बेस मतलब एरिया डिवाइडेड बाय हाइट, ये एक फॉर्मूला बन गया। फिर से सुनो, बेस मतलब एरिया डिवाइडेड बाय हाइट। तो अब बेस फाइंड आउट करना चाहते हो, एरिया है 240 और हाइट जो है 30, दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए, ये एक बार देख लेना, बी केयरफुल। तो 8 सेंटीमीटर, डायरेक्ट तुम्हें आंसर मिल जाएगा। तो ऐसे भी कर सकते हो। फिर से सुनो, बेस मतलब क्या होगा, एरिया डिवाइडेड बाय हाइट। अगर ये फॉर्मूला भूल जाओगे तो ये तुम्हें याद रहना ही चाहिए, तो यहां से तुम फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये मेथड भी फॉलो कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, अब तुम्हारे ऊपर। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस whose one side is 8 सेंटीमीटर and altitude is 0.6 डेसीमीटर। अगर तुम लोग मेरे कंसेप्ट वीडियो देखे हो तो तुम लोगों को पता है, मैंने वहां पे एक वीडियो के अंत में मैंने कहा था कि पैरेललोग्राम जो है उसका एक पर्टिकुलर केस जो है वो रोम्बस होता है। देखो फिर से सुन लो, अगर पैरेललोग्राम बन गया ना, अब इसका देखो ऑपोजिट, पैरेललोग्राम का क्या होता है, ऑपोजिट साइड का लेंथ इक्वल होता है। ओके, अब इसका एडजेसेंट साइड मतलब ये दोनों पास जो साइड है, इन दोनों को चूज कर सकते हो, नहीं तो इन दोनों को, नहीं तो इन दोनों को, कोई भी दो। तो सोचो हम ये दो साइड चूज कर रहा हूं, ए बी सी डी, तो ए बी एंड ए डी चूज कर रहा हूं। तो ए बी बड़ा है ना एडी से, अब ए बी को मैं घटा दिया, रिड्यूस कर दिया अगर, तो यहां पे ए डी है, अब यहां तक था ए बी जो था यहां तक था, अब इसको घटा के रिड्यूस करके इसके जो लेंथ है उसी लेंथ को इक्वल करके यहां पे मैं बाकी का पार्ट रैप कर रहा हूं, तो यहां पे ए बी होगा, तो ऑपोजिट साइड पैरेलल मतलब ऐसे। तो इस टाइप का जो फिगर आएगा ना, मतलब एक पैरेललोग्राम का एडजेसेंट साइड इक्वल हो जाएगा तो फिगर ऐसे बन जाएगा, उसको हम कहेंगे, फिर से मैं कह रहा हूं, रोम्बस। ओके, तो मतलब पैरेललोग्राम का एक स्पेशल जो केस है वो है रोम्बस, इसका ही एक स्पेशल केस रोम्बस है। फिर से सुनो, मतलब रोम्बस मतलब वन टाइप ऑफ पैरेललोग्राम, ये एक तरीके से पैरेललोग्राम ही है या नहीं, क्योंकि इसका भी ऑपोजिट साइड पैरेलल है। बस क्या हो रहा है, इसका एक पर्टिकुलर केस, मतलब इसका जो एडजेसेंट साइड हो रहा है ये इक्वल हो रहा है लेंथ, मतलब इसको मैं रिड्यूस कर रहा हूं तो ये वाला फिगर आ गया, है ना। तो अगर पैरेललोग्राम का एरिया बेस इंटू हाइट होगा तो ये और एक तरीके से पैरेललोग्राम ही है रोम्बस, तो उसका भी हाइट मतलब एरिया क्या होगा, बेस इंटू हाइट। तो बस ये जगह था, तुम लोगों को ये जानना था कि रोम्बस इज वन काइंड ऑफ पैरेललोग्राम, सो देयरफॉर एरिया ऑफ ए रोम्बस इज हाइट इंटू और बेस इंटू कॉरस्पॉन्डिंग हाइट। गॉट इट? तो चलो लिखते हैं। सो वी नो रोम्बस इज वन टाइप ऑफ पैरेललोग्राम, so therefore area of the rhombus क्या होगा, वही जो पैरेललोग्राम का था, क्या कि बेस इंटू कॉरस्पॉन्डिंग हाइट। अब इस फिगर में आते हैं,
तो यहां पे देखो बेस एंड कॉरस्पॉन्डिंग हाइट जो है वो दिया गया है। फाइंड द एरिया ऑफ ए रम्बस हुज वन साइड इज 8 सेंटीमीटर। अब रम्बस मतलब चारों साइड का लेंथ 8 सेंटीमीटर ही है। चलो मैं ए बी का मान रहा हूं कि 8 सेंटीमीटर है। गॉट इट। एंड ऑल्टीट्यूड इज 0.6 डेसीमीटर। चलो इसके हिसाब से हाइट कौन होना चाहिए, ऐसे डी से हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। ए बी के ऊपर जो खड़ा रहेगा तो वही परपेंडिकुलर होगा। सोचो कि डी एम ये है परपेंडिकुलर। इसका जो है ना वो है देखो 0.6 डेसीमीटर। मैंने अभी करा है 0.6 डेसीमीटर मतलब 6 इंटू 10 सेंटीमीटर, मतलब 0.6 इंटू 10 सेंटीमीटर। तो रिमूव करो तो यहाँ पे 10 आएगा, कैंसिल, मतलब 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 6 सेंटीमीटर करो। बी केयरफुल बच्चों, हमेशा यूनिट को सेम करना, इसको मतलब कन्वर्ट करना। अगर यूनिट डिफरेंट होगा तो उसको सेम यूनिट में कन्वर्ट करने के बाद ही सॉल्व करना, नहीं तो सब कुछ गलत हो जाएगा। ठीक है, फिर से मैं कह रहा हूं 1 डेसीमीटर मतलब 10 सेंटीमीटर। तो इसीलिए डेसीमीटर को जब सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो 10 से मल्टीप्लाई करना है। गॉट इट। तो इक्वल्स टू, अब बेस जो है 8 इंटू, अब हाइट जो है कॉरस्पॉन्डिंग ऑल्टीट्यूड और हाइट कुछ भी कहो वो है 6, दोनों का यूनिट सेंटीमीटर है, मतलब यहां पे लिखोगे सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इक्वल्स टू 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो एक बार से फिर से मैं अंत में कह रहा हूं कि जो मतलब रोम्बस है, दिस इज वन टाइप ऑफ पैरेललोग्राम। तो इसका जो एरिया का फॉर्मूला होगा इसी का एरिया का फॉर्मूला के साथ इक्वल होगा। हाँ, और एक बात है, रोम्बस का और एक अलग से फॉर्मूला है एरिया का, वो मैं जब वो सम आएगा उसके बारे में बता दूंगा, और नहीं तो कंसेप्ट वीडियो में जाओ वहां पे देख सकते हो। सो गाइस आज 5 तक ही करेंगे। इसके बाद का जो वीडियो होगा वहां पे मैं कोशिश करूंगा बाकी जो 5 सम है मतलब 6 to 10 खत्म करने की। अगर उतना एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं होगा, सेम टाइप का सम होगा जैसे यहाँ पे था, तो मैं सारा सम एक ही वीडियो में डाल दूंगा। सो गाइस तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।